आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज कक्षा 10वीं के गणित विषय के क्वाड्रेटिक इक्वेशन उपविषय पर चर्चा करेंगे, जिसका वीडियो पार्ट 1 है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण के सीखने के उद्देश्य क्या हैं और इसमें हम क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, और दूसरा है व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और तीसरा जो बिंदु है हमारा वो है कि कैसे जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। और इसी वीडियो में आखिर में हम चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है और प्रत्येक द्विघात समीकरण को मानक रूप में किस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए अब समीकरण पर चर्चा करते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो देखिए, समीकरण के लिए हमारे पास अगर हम दो बीजीय व्यंजकों को बराबर रखते हैं तो वो समीकरण कहलाता है। दो बीजीय व्यंजकों को अगर हम बराबर रखते हैं तो समीकरण कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ही क्या हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या है, बीजीय व्यंजक है। दोनों ही बीजीय व्यंजक हैं और ये क्या है, यह एक समीकरण है, क्योंकि हमने इन दोनों को बराबर रख दिया दोनों को। इस प्रकार हमने देखा कि समीकरण क्या होता है, समीकरण किस प्रकार बनते हैं। उसके बाद आइए अब चर्चा करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्या होता है। समीकरण तो हमने देख लिया कि जब दो बीजीय व्यंजकों को हम बराबर के रूप में रख देते हैं तो वो समीकरण कहलाता है। अब द्विघात समीकरण पर चर्चा करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि चर की सबसे बड़ी घात, चर की घात की बात कर रहे हैं हम, जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी घात की बात कर रहे हैं, और वो क्या होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं हम वेरिएबल की। अब यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि x की 2 जो है जमा 4x जमा 4 बराबर है 0, यह एक समीकरण है। अब इस समीकरण को हमें यह देखना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें x की सबसे बड़ी घात देखनी है। x की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। चर की जो सबसे बड़ी घात 2 है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, x की 2 जमा 5x जमा 6 बराबर है 0 के। ये हमने लिया। अब इसमें देखिए ध्यान से कि x की जो सबसे बड़ी घात है, पावर है, वो क्या है, वो 2 है। ये देखिए, ये जो पावर है ये 2 है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण जो है वो किस प्रकार का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं द्विघात समीकरण के। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो x की 2 जमा 2/3 x जमा 4 बराबर है 0। हमें ये देखना है कि क्या यह जो पहला जो उदाहरण है वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। देखिए, पहले उदाहरण में अगर हम चर्चा करें तो पहला जो पद है वो उसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, और चर की जो सबसे बड़ी घात 2 हो तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यह एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार दूसरे में अगर हम देखें, दूसरे उदाहरण में हम देखें तो y की जो पावर है वो
दो, सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या है, 2 है, तो इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अब तीसरे में देखें तो t इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। देखिए, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि जो 3 उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्या उनमें से तीनों ही द्विघात समीकरण हैं या नहीं हैं, या एक है, कौन सा है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम x की 2 माइनस 5x जमा 4 पर चर्चा करते हैं कि x की 2 माइनस 5x जमा 4 बराबर है 0 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 2 है। हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, तो यह एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अब दूसरे में देखते हैं। देखिए, दूसरे में क्या है, हमें चर देखना है। चर क्या है इसमें, y एक चर है इसमें दूसरे एग्जाम्पल में, लेकिन उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 4। सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, और घात जब 4 है, हमें क्या चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, घात यहाँ पर 2 होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात। तो हम कहेंगे कि जो दूसरा एग्जाम्पल है वो द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। अब आइए तीसरे पर चर्चा करते हैं। तीसरे पर चर्चा करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि चर की सबसे बड़ी घात, और चर की सबसे बड़ी घात हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस स्टेप को खोलना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें फार्मूला लगेगा हमारे पास, कौन सा, ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab आप बीच में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको इसी से खोलते हैं। देखिए किस प्रकार से खुलेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, a मीन्स 2t, तो 4t का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस 2ab, 2 इंटू 2t और इंटू 1, और इसको हम जब आगे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4t। तो इसको खोलने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। और अब आप देखिए कि इसमें इस द्विघात समीकरण में इक्वल के हमने लेफ्ट हैंड साइड खोल ली है इसमें, तो इक्वल टू 9 और बचा हुआ है, तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 प्लस 4t इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना क्या है, द्विघात समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए हमें वेरिएबल की पावर चाहिए, कि जो वेरिएबल है उसकी पावर सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, घात 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास t की जो t इसमें वेरिएबल है और t की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। बिल्कुल, यह जो एग्जाम्पल है वो द्विघात समीकरण का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये पहला जो उदाहरण था वो द्विघात समीकरण है, दूसरा जो उदाहरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है, और तीसरा भी हमने सोल्व करने के बाद ज्ञात किया कि यह भी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। आइए अब द्विघात समीकरण के मानक रूप पर चर्चा करते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है।
मानक रूप क्या होता है, पहले उस पर चर्चा करेंगे कि कोई भी समीकरण हो उसका मानक रूप क्या होगा, कि उस मानक रूप में प्रत्येक समीकरण को फिट किया जा सके। जैसे अभी हम द्विघात समीकरण पर ही चर्चा करते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। और यहाँ पर एक्स ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए क्या है, ए जो है वो एक्स का गुणांक है, और बी क्या है, ए एक्स की 2 का गुणांक है, मतलब एक्स रेज टू द पावर 2 का गुणांक, मल्टीपल ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2, और एक्स स्क्वेयर कह सकते हैं आप। और यहाँ पर बी जो है एक्स का गुणांक है, और सी किसका है, सी ए क्या है, अचर है। देखिए इस स्थिति में प्रत्येक जो समीकरण द्विघात समीकरण है वो फिट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि x की 2 का गुणांक, अर्थात जो पहला स्टेप है, पहला पद है, उसमें a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नॉन जीरो, उसका कारण समझिए कि अगर यहाँ पर a 0 हो जाता है तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और पूरा पद अगर 0 हो गया तो आप ध्यान से देखिए, पूरा पद अगर ये 0 हो जाता है, यहाँ पर ये पूरा स्टेप 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जो बड़ी पावर है, एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है, चर की जो सबसे बड़ी पावर है, वो 2 नहीं रहेगी, क्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इस स्थिति में यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो इसलिए यह कंडीशन हमेशा ध्यान देने योग्य है कि ए का मान जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। एक उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्स की 2 माइनस 5 एक्स जमा 4 बराबर है 0। अब इस द्विघात समीकरण को मानक रूप में कैसे फिट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a है 1, और b क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, b है -5, और c क्या है हमारे पास 4। तो इस ऊपर वाले रूप में हम किस प्रकार से लिखेंगे, मानक रूप में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, a x रेज टू द पावर 2 माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम इस एग्जाम्पल को मानक रूप से कंपेयर करते हैं तो यह बिल्कुल मानक रूप के जैसा ही है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्या है a का मान, a का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण को मानक रूप में कैसे फिट करते हैं और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इस पर चर्चा की। आइए अब कुछ और उदाहरण लेते हैं जिसमें द्विघात समीकरण के मानक रूप के लिए हमें ए बी सी की जो वैल्यूज हैं, अर्थात x की 2 का गुणांक, x का गुणांक और अचर संख्या, वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस उदाहरण पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3x स्क्वेयर जमा 4x जमा 9 है। तो a का मान क्या होगा ये हमें देखना है। a का मान किस प्रकार से होगा, तो a का मान यहाँ पर कितना होगा, 3, क्योंकि a जो है क्या है, x की 2 का गुणांक है। इसी तरह से b क्या है, x का गुणांक है 4, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अब इससे अगले उदाहरण में हम देखते हैं कि ये देखिए, इससे आगे वाले उदाहरण में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, x की 2 का गुणांक क्या है 1, और x का गुणांक क्या है -2। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा -7। अब लास्ट वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर x की 2 का गुणांक तो क्या है, दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि x वाला पद ही नहीं है तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 0। और इसी तरह से c का मान हम देखते हैं कि अचर संख्या क्या है हमारे पास -8, अचर संख्या हमारे पास क्या है -8। तो इस प्रकार से हम टेबल कंप्लीट करेंगे द्विघात समीकरणों को उसके मानक रूप से कंपेयर करते हुए ए बी सी की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। देखिए रमा और चितेश आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और वे दोनों जिस तरफ हाथ किए हुए हैं वहाँ एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। क्या x
0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है, या आप हिंदी में कहें इसको 0x3 माइनस 2x जमा 3 बराबर है 0 द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। देखिए, अब ये अपने अपने उत्तर के साथ साथ तर्क भी दे रहे हैं। 0x2 रमा ने क्या कहा? रमा ने कहा द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। रमा ने कहा कि यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसी तरह से चितेश ने क्या कहा अपने उत्तर में कि द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से देखिएगा, चितेश ने क्या कहा कि द्विघात समीकरण नहीं है। चितेश मना कर रहा है और रमा कह रही है कि हाँ द्विघात समीकरण है क्योंकि 0x2। चितेश ने क्या कहा कि 0x2 बराबर है 0 के होगा, और 0 के होगा तो समीकरण -2x जमा 3 बराबर है 0 रह जाएगा, क्योंकि पहला पद जो है वो 0 हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या दिया गया है? ए का मान जो है वो क्या दे दिया गया है? 0 दिया गया है। इसलिए समीकरण यह हो जाएगा जो कि एक रैखिक समीकरण है। यह किस प्रकार का समीकरण है? एक रैखिक समीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप इस पर विचार कीजिए। इस पर विचार करें और आगे देखते हैं। देखिए कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए, रमा ने गलत उत्तर दिया है और चितेश ने सही उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए द्विघात समीकरण के लिए जो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या थी कि ए जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या दिया गया है? ए का मान क्या है? यहाँ पर ए का मान 0 के बराबर है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो आंसर किसने सही दिया है? चितेश ने आंसर सही दिया है। चलिए आगे चलते हैं। एक और उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। x2 बराबर है 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? आपको यह देखना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो ध्यान से समझिए कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। इसके लिए हम कैसे जांच करेंगे? हमें क्या देखना है द्विघात समीकरण के लिए कि जो वेरिएबल है, इसमें क्या है? वेरिएबल x की पावर 2 है। वेरिएबल की जो घात है, सबसे बड़ी घात, वो क्या होनी चाहिए? 2। और इसमें वेरिएबल की जो घात है वो क्या है? 2 है। तो यह एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। तो हम क्या कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए आगे चलते हैं। इसी पर चर्चा की गई है इसमें आगे भी कि x2 में क्या है? 2 जो है वो सबसे बड़ी घात है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं कि नेहा, राघव और जूली ने समीकरण 7 - 4x बराबर -3x की घात 2 के लिए ABC के मान कुछ इस प्रकार लिखे हैं। सोचिए किसका उत्तर सही है। अब यहाँ पे आपको उत्तर की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें जो दिया गया है, हमारे पास जो द्विघात समीकरण है, उसको हम किस रूप में लिखेंगे? उसके मानक रूप में लिखेंगे। तो चलिए द्विघात समीकरण को उसके मानक रूप में लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3x2। जब हम इसको बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर क्या लिखेंगे? फिर उससे छोटी घात और फिर उससे छोटी घात, और ये इस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए -3x2 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और हमने 4x को सिर्फ आगे किया है, 7 को पीछे कर दिया है ताकि हम मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। सबसे पहले क्या लिखा है हमने? x की सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। तो इस प्रकार से हमने इसको मानक रूप में लिखा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? देखिए a क्या है? x2 का गुणांक, और वो क्या है? 3।
b क्या है हमारे पास x का गुणांक और वो क्या है -4। इसी तरह से c अचर है और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। तो देखिए किसके साथ मिलान हो रहा है, 1 3, तीनों ने ही a का मान 3 दिया है। b -4 किसने दिया है, देखिए ध्यान से, b -4 राघव ने दिया है। तो a तो तीनों का सही था, a तो तीनों ने सही निकाला। b जो है वो किसने, नेहा ने गलत निकाला और जूली ने भी b का मान गलत दिया। और c का मान क्या है, ये c का मान नहीं है और ये दोनों c के मान सही है। तो इस प्रकार तीनों मान किसके सही आए हैं, राघव के। तो हम क्या कहेंगे कि राघव ने जो आंसर दिया है वो पूरा आंसर वास्तव में सही है और दोनों के आंसर गलत हैं। तो अब एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं कि x की 2 जमा 3x जमा 1 बराबर है x माइनस 2 और होल का स्क्वायर। क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो देखिए मंजीत ने क्या उदाहरण दिया है कि हाँ, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण का उदाहरण है। परम ने क्या कहा, परम ने इसको थोड़ा सा सोल्व किया और थोड़ा सा सोल्व करने के बाद परम ने क्या कहा कि हाँ, इसमें द्विघात x की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो हाँ, यह द्विघात समीकरण है। लेकिन फरहाद ने सोल्व करने के बाद पाया कि x की 2 से x की 2 घटाने पर 0 हो रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये दोनों टर्म घटाने पर क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। और फिर ये इसके बाद जब हम 8x में 3x जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 11x आ जाएगा। और फिर इन कांस्टेंट टर्म को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, -3। और हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए 11x - 3 बराबर है 0। लेकिन यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात क्या है, x की जो घात है, x की जो पावर है, x की सबसे बड़ी घात जो है, घात क्या है यहाँ पर, वो 1 है। बड़ी घात की बात की जा रही है, बड़ी घात, x की बड़ी घात तो 1 है। लेकिन द्विघात समीकरण में तो क्या चाहिए, x की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। तो यह एक द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, यह फरहाद ने कहा। अब कौन ठीक है वो देखिए, मंजीत गलत है, परम भी गलत है, क्योंकि परम ने सोल्व तो किया लेकिन एक तरफ ले जा करके उसको मानक रूप में नहीं लिखा। लेकिन फरहाद ने सोल्व करने के बाद मानक रूप में भी लिखा और पाया कि द्विघात समीकरण के मानक रूप से यह मेल नहीं खाता। तो यह द्विघात समीकरण एक नहीं है, रैखिक समीकरण का उदाहरण है। आइए अब आपको होमवर्क दिया जाता है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। ये आपको जो हमने अभी तक जिन बिंदुओं पर चर्चा की है उनको ध्यान में रखते हुए आपको सोल्व करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आज की कक्षा में हमने जो सीखा उसके आधार पर अगले कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।